हेलो दोस्तों, जय माता दी। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं सिद्धवा और विधवा की कथा। आशा करती हूँ आप लोगों को यह कथा बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे आपको अगली कथाएँ सबसे पहले आपके पास आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ प्राचीन काल में बहुत सी पुण्य आत्माओं ने जन्म लिया, जिनको वर्तमान में दो देवों के रूप में पूजा जाता है। आज हम आपको उत्तराखंड की लोक कथाएं में से गढ़वाल के दो प्रसिद्ध भाई सिद्धवा और विधवा की और गंगू रमोला की कहानी बताएंगे। ये उत्तराखंड की लोक कथाएं हैं। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है, सेम मुखखेम नागराजा, जिसका निर्माण प्रसिद्ध नागवंशी सामंत गंगू रमोला ने कराया था। यह मंदिर सेम मुखखेम नागराजा, नाग देवता एवं भगवान कृष्ण को समर्पित है। गंगू रमोला सिद्धवा विधवा का पिता था। वो रामोलिहाट का जमींदार था। उसके पास बहुत सारी जमीन जायदाद और पशुधन था। कुछ लोक कथाओं में उसकी पत्नी का नाम मैनावती बताया है तथा जागर कथाओं में उसकी इजुला बिजुला नामक दो पत्नियों के जिक्र मिलता है। और गंगू रमोला के दो वीर पुत्र सिद्धवा और विधवा का जिक्र मिलता है। गंगू रमोला एक नास्तिक और हठी पुरुष था। भगवान कृष्ण द्वारा गंगू की परीक्षा और रामोलिहाट की राक्षसी का वध करने के बाद गंगू रमोला कृष्ण भक्त बना और उसने सेम मुखेम नागराज तीर्थ की स्थापना की। कथाओं में गंगू रमोला की बहुत विस्तृत कहानी है। यहाँ भूमिका बांधने के लिए हमने संक्षेप में गंगू रमोला का परिचय दिया है। हम आपको यहाँ गंगू रमोला के दो पुत्रों की कथा बताने जा रहे हैं, जिसका नाम सिद्धवा और विधवा है। उत्तराखंड जांगार का अंश इजुला के कुमार बिजुला के लाडिले श्री कृष्ण के कृपा पात्र बद्रीनाथ के राजा दो भाई सिद्धवा और विधवा। तुम्हारा ध्यान जगे 22 बहिन परियों का ध्यान जागे। सिद्धवा विधवा का जन्म उत्तराखंड की लोक कथाएं। गंगू रमोला जब भगवान कृष्ण का भक्त बन गया तो उसे 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करने का तथा घर से दूर रहने का आदेश था। वो घर से अलग रह रहा था। उसकी दोनों पत्नियां उसकी आवश्यकता की चीज़ें उसे दे जाती थी। एक बार गंगू रमोला अपनी दोनों बीवियों के साथ बैठा था, तभी वहाँ से एक बाबा गुजरे। उन्होंने गंगू का माथा देखकर बताया कि गंगू की किस्त में 2 पुत्रों का योग है। गंगू की किस्मत में 2 पुत्रों का योग है। तभी गंगू हंसने लगा, बोला, महाराज, मैं तो 12 ब्रह्मचारी में हूँ, भला पुत्र कैसे होंगे। साधु ने 2 मुट्ठी कोनी पहाड़ी अनाज गंगू की दोनों पत्नियों को दिया। बाद में छुपकर छोटी रानी बिजुला ने गंगू रमोला को बिना बताए अपनी कोनी खा ली। बिजुला गर्भवती हो गई। 6 महीने बीत गए। बिजुला कभी कभी गंगू के पास जाती थी। 6 माह के बाद उसने गंगू के पास जाना बंद कर दिया। अब 9 माह से ऊपर का समय हो गया। गंगू को खाना देने बड़ी रानी ही जा रही थी। एक दिन गंगू रमोला पूछ बैठा, इजुला, आजकल कई महीनों से रोज खाना देने तुम ही आ रही हो, बिजुला कहाँ है। इजुला का सौतेला ढा। उसने सोचा यह सही मौका है बिजुला को फंसाने के लिए। उसने बोल दिया, मेरे प्यारे स्वामी, इधर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, उधर आपकी प्यारी रानी गर्भवती है। गंगू रमोला सोच में पड़ गया। उसने कहा, ठीक है, कल से बिजुला मेरे लिए खाना लेकर आएगी, उसको बता देना। रानी इजुला रमो लिहाट पहुंची। उसने
बिजुला को कहा कि कल सुबह तुम स्वामी के लिए भोजन लेकर उनकी कुटीर पर जाओगी। वो तुमको देखना चाहते हैं, ये उनका आदेश है। बिजुला ये आदेश सुनकर रोने लगी। वो परेशान हो गई कि अब क्या करूं। उसने परेशान होकर फांसी लगाकर आत्महत्या करने का फैसला कर लिया। जैसे ही वो कुजनी पाटल फांसी लगाने के लिए पहुंची, तब अचानक रानी को प्रसव पीड़ा होने लगी। रानी बिजुला से प्राप्त सुबह एक झाड़ी की ओट पर 2 पुत्रों को जन्म दे दिया। उस समय वहाँ एक अद्भुत चमत्कार हुआ। रानी के दोनों बेटे पैदा होते ही बोलने लगे। उन बालकों ने कहा, हे माँ, आप हमें पत्तों से ढककर बेफिक्र होकर पिताजी को भोजन देने जाओ। अब हम आपको 12 वर्ष बाद मिलेंगे। हमारे बारे में किसी को मत बताना। रानी बिजुला ने वैसे ही किया और जल्दी जल्दी रोमोलिहाट से गंगू के लिए भोजन लेकर पहुंच गई और रानी उजुला झूठी साबित हो गई। सिधवा विधवा का पालन एवं शिक्षा। उत्तराखंड की लोक कथाएं के अनुसार उधर कुंजाली पाटल में झाड़ियों के पास जोगी पहुंच गए। उन्होंने गुरु के नाम की अलख जगा कर वहीं धुनी रमा ली। आधी रात को जोगी बाबा ने छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी। बाबा लोग वहीं पहुंच गए जहां से आवाज़ आ रही थी। उन्होंने देखा कि 2 छोटे बच्चे पत्तों से ढके हुए थे। उन्होंने सोचा कि ये किसी की नाजायज संतान होगी। जोगियों ने उन बच्चों की परीक्षा के लिए उनको धुनी की आग में रखा और उन बच्चों को आँच भी नहीं आई। तब बाबाओं ने कहा कि ये किसी की अवैध संतान नहीं है। अगर ये अवैध होती तो अब तक जल जाती। जोगी ने उनको अपनी झोली में रख के रात ही दूध की भिक्षा मांगने निकल गए। ऐसे ही दिन गुजर गए। 11वें दिन गुरुओं ने उनका नाम सिधवा और विधवा रख दिया। देखते ही देखती 5 साल निकल गए। सिधवा और विधवा बहुत मेधावी थे। गुरु ने उनको 12 विद्याएं और दक्षानी विद्या के मंत्र भी सिखाए। जब सिधवा और विधवा 12 वर्ष के हुए, तब गुरु उनको समस्त आश्रम का कार्यभार देकर उत्तरायणी के स्नान के लिए चले गए। गुरु के जाने के बाद सिधवा और विधवा को याद आया कि उन्होंने अपनी माँ को वचन दिया है कि वो उससे 12 वर्ष बाद मिलेंगे। सिधवा ने कहा कि हमें अगर अभी गए तो गुरु चोर मानेंगे। गुरु को आने दो, उनके बाद उनसे पूछकर चले जाएंगे। सिधवा ने कहा, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी, हमें अभी जाना होगा। तब दोनों भाइयों ने अपनी झोली उठाई और अपनी माँ को मिलने के लिए निकल गए। गुरुदेव को अपनी विद्या से पता चल गया। तब गुरुदेव भी पीछे पीछे आ गए। उनके गुरूर के वेश में उनके पीछे आ गए। जैसे ही दोनों को पता चला कि गुरु गुरूर बनकर आ गए हैं, उन दोनों ने बांस का रूप धारण कर लिया। तब तीनों लोग कट गए। तब दोनों भाई पेड़ बनकर, तब गुरु ने उनको पहचान लिया और गुस्से में कुल्हाड़ी प्रकट की। उनको काटने ही वाले थे कि वो दोनों की फिर से सांप बन गए। उसी समय गुरु गुरूर बन गए। इसी तरह करते करते आखिर में गुरु थक गए। उन्होंने उनको श्राप दिया कि जो विद्या उन्हें सिखाई है उससे कभी उन दोनों को मान सम्मान नहीं मिलेगा। सिधवा और विधवा का परिवार से मिलने दोनों भाई रोमिलाहाट पहुंच गए और गंगू के घर में। वहां जाकर उन्होंने गंगू से कहा कि हम आपके पुत्र हैं। गंगू ने कहा, अरे तुम मेरे पुत्र कहाँ से हो गए? मैं तो निसंतान हूँ। तुम मेरी जायदाद हड़पना चाहते हो, इसलिए मेरे पुत्र बनने का नाटक कर रहे हो। तब सिधवा विधवा ने अपनी मंत्र विद्या से साबित कर दिया कि वो गंगू रमोला के ही पुत्र हैं। गंगू रमोला ने अपनी दोनों रानियों से पूछा कि बताओ किसके पुत्र हैं। तब दोनों रानियों इजुला और बिजुला दोनों ने कहा कि वो उनके पुत्र हैं। गंगू परेशान हो गया। अब सिधवा विधवा ने गंगू रमोला से कहा कि इन दोनों रानियों की छाती पर पहले कांसे से 7 तसले, फिर 7 पत्थर और फिर 7 तवे बांध दो। जो सच्ची माँ होगी उसका दूध इन सब में छेद करते हुए हमारे मुंह में आ गिरेगा। बिजुला की छाती से दूध की धार निकल गई। थाली और पत्थर टूट गए और धार सीधे सिधवा और विधवा के मुंह पर गिर गई। गंगू रमोला ने उनको हृदय से लगा लिया और बड़ी रानी उजला ने माफ़ी मांग ली कि
उनको अपने सीने से लगा लिया। दोनों भाइयों ने अपने पिता और माताओं का आशीर्वाद लिया और खुशी खुशी रहने लगे। बड़े होने पर उनकी शादी हो गई। यह उत्तराखंड की लोक कथा का एक रूप इस प्रकार भी है। कुछ लोक कथाएं में कहा जाता है कि गंगू रमोला की पत्नी मैनावती थी और वो भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त भी थी। उसे भगवान वासुदेव से 2 पराक्रमी जुड़वा पुत्रों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, जिसके फलस्वरूप उनके परम तेजस्वी पुत्रों सिद्धवा और विधवा का जन्म हुआ और उन्होंने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा भी ली। उनमें से तंत्र विद्या का ज्ञान लिया। ये उत्तराखंड की लोक कथाएं। गुरु गोरखनाथ गंगू वीर पुरुष था। उसने बाद में अपने पूर्वजों के नाम पर आरोनी सेम, वारुणी सेम, तबला सेम आदि मंदिर बनवाए। फिर भी गंगू को कत्यूरी राजाओं को कर देना पड़ता था, लेकिन जब सिद्धवा और विधवा अपने पिता के पास आए और बड़े हो गए और उनकी वीरता के किस्से पूरे अंचल में फैल गए, तब गंगू ने भी कत्यूरियों का कर देना बंद कर दिया। कत्यूरियों राजाओं ने अपना दूत कर देने के लिए भेज दिया। तब गंगू रमोला ने उन दूत को वापस भेज दिया और बोला, अपने राजा को बोलना कि अब किसी प्रकार का कर नहीं मिलेगा। इससे कत्यूरी राजा क्रुद्ध हो गए। उनको पता था कि सिद्धवा और विधवा वीर साहसी एवं तांत्रिक शक्तियों के ज्ञाता है। त्यूरिया राजा उचित अवसर ढूंढने लगे। सिद्धवा विधवा का भामर गमन। इधर सिद्धवा विधवा को अपने माल प्रदेश भांभर क्षेत्र देख रेख के लिए जाना था। पहले कहीं जाने से पहले पंडित जी से शुभ दिन निकलवाते थे। इसी परंपरागत सिद्धवा ने भी पंडित जी बुलाए और उनसे माला प्रदेश जाने के लिए शुभ दिन बताने का आग्रह किया। पंडित जी ने अपनी ज्योतिषी देखकर बताया कि अभी 15 दिन तक कोई अच्छा दिन नहीं है, सब दिन अशुभ ही है। पंडित जी ने कहा कि जब पूर्णिमा आ जाएगी तब तुम अपना घर छोड़कर कहीं जा सकते हो। सिद्धवा परेशान हो गया। वो बोला, 15-20 दिन तक तो देर हो जाएगी, हमारा जाना बहुत ज़रूरी है। पंडित जी को सिद्धवा बोला, पंडित जी दोबारा देखना, कोई शुभ समय हो। पंडित जी ने फिर अपनी पोथी देखी, फिर बोले, नहीं जजमान, यह साल ही अशुभ है, इस साल मत जाओ तो ही अच्छा है। यदि बहुत ज़रूरी है तो 20 दिन बाद चले जाना। सिद्धवा उदास हो गया। माल प्रदेश जाना बहुत ज़रूरी था। सिद्धवा को उदास देख सिद्धवा विधवा की पत्नी बिजुमती ने उनकी उदासी का कारण पूछा। तब सिद्धवा ने बिजुमती को सब बता दिया। तब वो बोली कि पंडित जी ठीक बोल रहे हैं, मुझे भी कल रात एक खराब स्वप्न आया और मेरी दाईं आंख भी फड़क रही है। मेरे स्वामी, आप इस साल रमोलिहाट से बाहर मत जाओ। सिद्धवा विधवा वीर थे। वो जो ठान लेते थे उसे पूरा करके ही मानते थे। उन्होंने माल प्रदेश जाने की ठान ली थी। जाने की तैयारियां शुरू कर दी। उनकी पत्नी बिजुमती भी नहीं मानी। उसने कहा, यदि आप दोनों जाओगे तो मैं भी साथ में आऊँगी। सिद्धवा ने उनको बहुत मनाया कि अभी उनका बेटा बालेश्वर छोटा है, उसे इतनी दूर ले जाना ठीक नहीं है और पिताजी भी बूढ़े हो गए हैं, किंतु बिजुमती नहीं मानी। वो सिद्धवा विधवा के पुत्र बालेश्वर के साथ में लेकर उनके साथ चली गई। सिद्धवा विधवा पत्नी और बालक को साथ ले जाना नहीं चाहते थे। वे उनसे पीछा छुड़ाने के उपाय सोचने लगे। उन्होंने कुछ दूर जाकर जंगल में अपना डेरा जमाया। बिजुमती और बालेश्वर बेहद थके होने के कारण जल्दी सो गए। सिद्धवा विधवा को इसी मौके की तलाश थी। उन्होंने पत्नी और बालक को सोता छोड़ अपने साथ एक आदमी उनके साथ छोड़कर स्वयं आगे बढ़ गए। अब बिजुमती और उनके बेटे के पास वापस घर लौटने का अलावा कोई चारा न था। सिद्धवा विधवा इसके बाद घंगुली उजियार में रुके, लेकिन वहां आसपास पानी नहीं था। विधवा पानी की खोज में दूर निकल गया। रात हो गई, विधवा नहीं आया। अब सिद्धवा को फिक्र होने लगी। वो अगले दिन सुबह विधवा की खोज में निकल गया। सुबह से शाम हो गई, लेकिन विधवा नहीं मिला। आखिर उसने अपनी बांसुरी बजानी शुरू कर दी। सिद्धवा विधवा रास्ता भूल गया था और जंगल में इधर उधर भटक रहा था। बांसुरी की आवाज़ सुन वो समझ गया कि सिद्धवा बांसुरी बजा रहा है। बांसुरी की आवाज़ के सहारे वो कुछ देर में सिद्धवा के पास पहुंच गया।
सिधवा ने विधवा को गले लगाया और दोनों घंगली गुफा की ओर चले गए। इधर कुत्यारी राजाओं को पता चल गया कि सिधवा विधवा रामोलीहाट में नहीं है। बस कुत्यारी इसी शुभ अवसर का इंतजार कर रहे थे। कुत्यारी राजा ने शक्कर वाजिर और कलवा वाजिर को सेना के साथ रामोलीहाट पर आक्रमण करने भेज दिया। उन दोनों ने रामोलीहाट पहुंचकर अपने सैनिकों को सब तहस-नहस और आग लगाने के आदेश दे दिए। रामोलीहाट की सेना की उनके सामने कुछ न चली। बिजुमती रोने लगी। उसे सिधवा और विधवा पर गुस्सा आ रहा था। ऐसे समय छोड़कर भामर गए थे। गंगू रमोला भी बुद्धि वृद्ध हो गए थे, किंतु उनकी भुजाओं में अभी भी दम था। गंगू ने अपनी बहू को कहा, बिजुमती तुम व्यर्थ की चिंता मत करो, अभी मैं जिंदा हूँ। गंगू रमोला ने अपनी जादुई लाठी निकाली और एक ऊंचे पहाड़ पर चले गए। वहाँ से उन्होंने धर्मधात मारी। वहाँ से उन्होंने अपनी जादुई लाठी से पूरी घाटी में कोहरा फैला दिया। गंगू ने इसके बाद कलवा वाजिर और उसकी सेना पर हमला कर दिया। कत्यूरी सेना को कुछ समझ नहीं आ रहा था उन्हें कौन मार रहा है। वे आपस ही में युद्ध करने लगे। भयंकर युद्ध शुरू हो गया। गंगू रमोला उस समय 100 साल का था। उनके सामने कलवा वाजिर और शंकर वाजिर, उनकी सेना के पसीने छूट गए। चारों ओर गंगू रमोला ने हाहाकार मचा दिया। कलवा वाजिर को चिंता हो गई कि उनकी सेना तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी। तभी कलवा ने देखा कि गंगू रमोला बाज के पेड़ के पीछे छिपकर हमला कर रहा है। कलवा वाजिर ने छुपकर पीछे से गंगू रमोला के सिर पर वार कर दिया। गंगू उस वार को सहन नहीं कर सका और एक वीर साहसी व्यक्ति सदा के लिए दुनिया से विदा हो गया। जब बिजुमती को पता चला कि उसके ससुर इस दुनिया में नहीं रहे, वो घबरा गई। तब बालक बालेश्वर ने अपनी माँ से युद्ध में जाने की अनुमति मांगी। बिजुमती रोने लगी। उन्होंने बालक बालेश्वर से कहा, जा मेरे पीर पुत्र, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। आखिर तू भी तो वीर गंगू रमोला का पोता है। बालेश्वर छोटा था, लेकिन वह अपनी जिम्मेदारी बखूबी समझता था। उसने अपनी माता को वज्रशिला के अंदर छुपा दिया और फिर अपने तलवार निकाली और अभिमन्यु की तरह शत्रु सेना पर टूट गया। थोड़ी देर के लिए बालेश्वर ने अपने दम पर कलवा वाजिर की सेना के छक्के छुड़ा दिए, लेकिन बाद में कलवा वाजिर और शक्कर वाजिर उनकी सेना में घेर दिया और मौका देखकर शंकर ने उस छोटे बच्चे का सिर धड़ से अलग कर दिया। बालेश्वर का सिर धड़ से अलग होते ही कप्पू पक्षी बन गया और धड़ कर उड़ अपने पिताओं सिधवा और विधवा के पास भावर पहुंच गया। वहां उसने अपने पिताओं को सारी कहानी बताई और यह भी बताया कि उसकी माता वज्रशिला में छुपी है और उनकी गर्दन भी कट गई है, तो कप्पू बन गया है। सिधवा विधवा ये सुन उसी समय रामोलीहाट पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा सब कुछ बर्बाद हो गया था। उन्होंने भागीरथी नदी के किनारे तप किया। तब भगवान ने कहा कि बिजुमती तुम्हें सब कुछ सही सही बता सकती है। वज्रशिला का द्वार खुल गया। बिजुमती ने उनको सब सच बता दिया। उन दोनों भाइयों ने महाकाली मंत्र के जाप और अपनी विद्या से सैनिकों का निर्माण किया। अब दोनों भाई युद्ध के मैदान में पहुंच गए। उनके सामने कलवा और शंकर वाजिर एक ना चली। एक सिद्ध तांत्रिक और बाहुबली सिधवा और विधवा ने ये लड़ाई जीत ली और दुश्मनों को मार कर खदेड़ दिया। यही थी उत्तराखंड की लोक कथाएं। मित्रों, ये कथा तो यही खत्म होती है, लेकिन उत्तराखंड के अलग अलग भागों में सिधवा विधवा की कथा अलग अलग तरीक़ों से बताई गई है। मित्रों, गढ़वाल कुमाऊं के बॉर्डर क्षेत्र में सिधवा विधवा की ये कथा थी। ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। जय माता दी।